हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जॉन। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के वीवीआई मस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पैरामेडिकल एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, पर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को ताकि वो भी अपना तैयारी को बेहतर कर सके। अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF पाना चाहते होंगे बिल्कुल फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लकड़ी होता है। ठीक है, लकड़ी क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, बी में है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, है कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण या कार्बनिक तत्वों का मिश्रण। ठीक है, तो क्या होता है? तो लकड़ी क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है लकड़ी, जिसका मतलब देखिए हाइड्रोकार्बन होता है लकड़ी। ठीक है, अब बात पूछ देगा कि लकड़ी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है? तो क्या है? तो लकड़ी कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, लकड़ी कार्बनिक पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, लकड़ी का मतलब किससे बनता है? पौधा के जाइम जो होता है ना पौधा में, उसी के द्वारा लकड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास की यदि, ठीक है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 के विलयन में प्रभावित करे और वह रंगहीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा। ठीक है, जब मतलब KMnO4 के मतलब विलयन में कोई प्रभावित किया जाएगा हाइड्रोकार्बन को तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? C2H4 बनेगा या C2H6 बनेगा या CH4 बनेगा या C3H6 बनेगा? तो क्या बनेगा मेरे पास? तो C2H4 बनेगा। ठीक है, C2H4 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? एथिलीन। ठीक है, क्या बनेगा? एथिलीन, ETHELENE। ठीक है, एथिलीन बनेगा मेरे पास। C2H4 एथिलीन का निर्माण होगा। ठीक है, जब KMnO4 के साथ जो हाइड्रोकार्बन मतलब प्रभावित किया जाएगा तो एथिलीन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास की प्राकृतिक रेशम है। ठीक है, प्राकृतिक रेशम किसको बोला जाता है? ऑप्शन है पॉलिएस्टर, ईस्टर, पॉलीअमाइड, पॉलीअम्ल या पॉलीसेकेराइड। किसको बोला जाता है? प्राकृतिक रेशम किसको बोला जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा? पॉलीअमाइड को बोला जाता है प्राकृतिक रेशम। ठीक है, पॉलीअमाइड को प्राकृतिक रबर बोला जाता है। ठीक है, पॉलीअमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो H2N। ठीक है, H2N CH2 के होल 6 होता है। ठीक है, और उसके माइनस में मतलब इसका बॉन्ड होता है NH2 से। ठीक है, NH2 यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, किसका? पॉलीअमाइड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास की निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित नहीं, यह ऑक्साइड, ठीक है, यह ऑक्साइड HCl NaOH दोनों के साथ अम्ल की अभिक्रिया कर सकता है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? दोनों किस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है? CO2 के साथ, COA या N2O5 के या ZNO के साथ? तो किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है HCl और NaOH? तो ZNO के साथ करेगा प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आप लोग स्क्रीन पे देख पा होंगे। क्वेश्चन 5 हमारे पास की FeCl2 का विलयन NaOH विलयन के साथ इस रंग का आक्षेप देता है। जब मतलब FeCl2 को विलयन को NH2 में प्रभावित किया जाता है तो कौन सा रंग देता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास नीला, बी में है गुलाबी और सी में है भूरा। तो कौन सा रंग देता है? तो 5 का मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या भूरा रंग होता है? ठीक है, जब FeCl2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? भूरा रंग बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। क्वेश्चन 6 है हमारे पास इसको, ठीक है, इसको मतलब किसको किल्वर सिल्वर कहा जाता है? ठीक है, किसको किल्वर सिल्वर कहा जाता है? ऑप्शन है शुष्क बर्फ को या पारा को या सिल्वर की एक मिश्र धातु की या स्टील को। किसको बोला जाता है? कीवक। ठीक है, कीवक सिल्वर किसको बोला जाता है? तो 6 का मेरा क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, पारा को कीवक सिल्वर भी बोला जाता है। ठीक है, HG ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 7 है हमारे पास की लेमा, ठीक है, क्या है?
लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट किसका अयस्क है, ठीक है, तो लिमोनाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन है कैल्शियम, एजी चांदी हुआ, या फिर फेरस लोहा, या एल्युमिनियम। तो किसका जो है अयस्क है लोमोनाइट, तो लोमोनाइट किसका अयस्क है, तो देखिए लोमोनाइट किसका अयस्क है, तो एफ, ठीक है, किसका है फेरस, ठीक है, फेरस का अयस्क है, ठीक है, क्या लिमोनाइट। अब देख लेते हैं लिमोनाइट, लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ ई ओ, ठीक है, एफ ई ओ एच होता है, एफ ई ओ एच ओ एच, एफ ई ओ एच इंटू एन, एन होता है बहुलक H2O का, ठीक है, H2O का एन होता है बहुलक, ठीक है, ये होता है लेमोनाइट का फॉर्मूला, ठीक है, एफ ई के अयस्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन 8 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 8 है हमारे पास की कार्बन मोनो, ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या बोला जाता है, ऑप्शन है कोल गैस, जल गैस, वायु अंगार गैस, या प्राकृतिक गैस। क्या बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो 8 का मेरा सी करेक्ट है, ठीक है, वायु अंगार गैस बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास की यू, ठीक है, यूरेनियम को देश की है, ठीक है, यूरेनियम को दर्शाया जाता है, मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में रहता है, ठीक है, यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर, कौन है यूरेनियम पाया जाता है, ये सब यूरेनियम के प्रकार है, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 236, ये सब क्या है प्रकार हुए यूरेनियम के, यूरेनाइट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जो है यूरेनियम, कौन सा यूरेनियम पाया जाता है, तो 9 का मेरा हो जाएगा 338, ठीक है, 338 वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 का बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 10 है मेरे पास की हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट नामक अयस्क किस धातु के निष्कर्ष किया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट जो है वो कौन से धातु से बनाया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। हेमेटाइट आप लोग को पता होगा किसका अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का ही अयस्क है, ठीक है, तो किससे मतलब हेमेटाइट निकलेगा, तो लोहा, ऑप्शन है मेरा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 11 है मेरे पास की निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन तनु H2SO4 से अक्रिया कर, ठीक है, अभिक्रिया करके H2 उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कौन सा गैस है जो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 गैस नहीं प्रभावित करेगा। ऑप्शन है फेरस, मैग्नीशियम, जिंक या कॉपर। तो कौन सा है जो मतलब करेगा तो नहीं देगा, तो कॉपर, ठीक है, कॉपर, कॉपर अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 नहीं देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 12 पे मेरे पास की निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कौन सा है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन है PnCa या C, ठीक, कार्बन, तो मतलब फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या कार्बन, कौन है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो 12 का मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम है जो क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है मेरे पास कार्बन का कौन सा अप्रूव सबसे शुद्ध कार्बन होता है, ठीक है, मतलब कार्बन का कौन है अप्रूव जो सबसे शुद्ध होता है, ग्रेफाइड, ऑप्शन है मेरे पास ग्रेफाइड, बी में है मेरे पास हीरा, सी में है कोक, और डी में है गैस कार्बन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब शुद्ध किसको बोला जाता है, तो हीरा, ठीक है, हीरा मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है, आगे का क्वेश्चन है मेरे पास की 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसके योग द्वारा तेलों के वासा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा मतलब तेल है जो उसको वासा में परिवर्तन किया जाता है, N2 के, O2 के, H2 या Cl2, किसके द्वारा है जो वासा, तेल को वासा में परिवर्तन किया जाता है हमारे बॉडी में, किसके द्वारा किया जाता है, तो H2 के कारण, ठीक है, H2, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 15 नंबर पर की यह थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग, ठीक है, यह एक थर्मोसेटिंग बहुलक नहीं है। इसमें से कौन है जो थर्मोसेटिंग का बहुलक नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं थर्मोसेटिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए वैसे प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलेंगे, तो वैसे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर जल्दी मतलब गर्म नहीं होगा, ठीक है, और गर्म होगा भी तो फिर पहले की आकार में नहीं जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कुकर के जो माउथ पे लगा होता है, जिसको देखते होंगे ब्लैक होता है कुकर के माउथ पे, इधर भी और कुकर ये है इधर भी रहता है लगा हुआ, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, तो वो सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग वो सब होता है, बहुत हीट होने के बाद भी नहीं होता है, ठीक है, अगर हीट हो भी जाएगा वो सब तो वो सब फिर वैसा आकार में नहीं जाएगा, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक होता है
और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का गुण होता है ना कि वो उसको मतलब गर्म करिएगा वो फिर वैसे ही आकार में अपना आ जाएगा, ठीक है। जैसे पीवीसी है जो है, पीवीसी है जो मतलब ना अपने आकार में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, तो बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, लेमामाइन भी है और प्राकृतिक रबर भी है, तो क्या हो जाएगा पीवीसी, ठीक है। पीवीसी क्या होता है तो थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। इसको गर्म करिएगा फिर वैसे आकार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आशा है आप लोगों को यह थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक समझ आया, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 60 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन 16 हमारे पास ना कि यह, ठीक है, यह यौगिक ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस को मतलब उत्तरदायी कौन सा यौगिक देता है, ग्रीन हाउस को मतलब प्रभावित करने वाला गैस क्या है, बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं। तो SO2 है या C3H8 है या CH3 या आप लोग को पता होगा क्या होता है तो मीथेन, ठीक है। CH4 जो है वो ग्रीन गैस ग्रीन हाउस को प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 17 क्वेश्चन है मेरे पास की पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की मुख्य विधि है, ठीक है। पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की विधि को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है या भंजन कहा जाता है, भंजन या उपचयन या आसवन, ठीक है। किसके द्वारा हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त किया जाता है पेट्रोलियम से, तो भंजन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा कमेडी, ठीक है, छोटा सा एक मोटिवेशन हो जाए, ठीक है। चलिए मोटिवेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है पर ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, ठीक है। तो आप लोग को मिसाल बनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18, ठीक है। क्वेश्चन 18 है मेरे पास की फॉर्मिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या इसके समान होती है, ठीक है। मतलब फॉर्मिक अम्ल में है जो कार्बन है, कार्बन अणुओं की संख्या किसके समान होती है, मीथेन के समान, एथेन के समान या प्रोपेन के समान, ठीक है। तो किसके समान होती है, तो 18 का मेरा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीथेन के समान होती है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। आप लोगों को पता होगा फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH2O2, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला CH2O2 याद कर लीजिए। और ये क्या होता है, किसके परमाणु की संख्या के समान होता है, तो मीथेन के, ठीक है। ऐसा समझ आया, ठीक है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और PDF के लिए ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है मेरे पास कि सिरका, ठीक है। सिरका इसका तनु विलियन है, ठीक है। सिरका मतलब किसका तनु विलियन है, सिरका जो है किसका तनु विलियन है, फॉर्मिक अम्ल का है या एसिटिक अम्ल का है या ब्यूटरिक अम्ल का है या मिथिलेनोइड, ठीक है। मिथिल मिथेनोइड किसका है तनु विलियन सिरका, तो सिरका किसका तनु विलियन है, तो मेरा एसिटिक एसिड का है, ठीक है। एसिटिक एसिड का जो है तनु विलियन किसको बोलेंगे, तो सिरका को बोलेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड का फार्मूला जान लेते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को पता है, बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है CH3COOH, ठीक है। ये होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। 20 क्वेश्चन है मेरे पास कि बेयर अभिकर्मक, ठीक है। बेयर अभिकर्मक है, ठीक है। बेयर अभिकर्मक किसको बोला जाता है, ऑप्शन है मेरे पास कि KMnO4 का तनु अम्लीय विलयन, KMnO4 का तनु क्षारीय, K2Cr और Cr2O7 विलयन एक सांद्र क्षार में, या उडेसिन KMnO4 के विलयन, ठीक है। बेयर जो है अभिकर्मक है किसके में होता है, तो 20 का मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन में हो जो बेयर अभिकर्मन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन है मेरे पास की, ठीक है, कक्ष, ठीक है। कक्ष तापमान पर PD का एक आयतन H2 के निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण करता है, ठीक है। कक्ष के तापमान में है जो PD का एक आयतन H2 के गुणन आयनों का अधिशोषण, ठीक है, अधिशोषण करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 21 का। अधिशोषण किसके कौन करता है, 0 से करता है, 10 करता है या 87 या 1000, तो कितना करता है अधिशोषण, 1000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब 22 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे। 22 क्वेश्चन है मेरे पास की कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब आप लोग को पता होगा फॉर्मूला सभी को, OH नहीं होता है CH CO क्या होता है तो COOH कार्बोक्सिलिक, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है COOH, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। 23 है मेरे पास, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो CnH2n, ठीक है। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का CH2NH CnH2n होता है, ठीक है, एल्कीन का, ठीक है। एल्काइल का CnH2n-2 और एल्केन का C2H2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा होंगे। धातु जोड़ने का टांका, ठीक है, किन धातुओं की मिश्रण होती है जो धातु को जोड़ा जाता है, जो टांका दिया जाता है दो धातुओं को जोड़ने के लिए, ठीक है, बीच में यहाँ पे टांका दिया जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए। मिश्रण किसका बना होता है, ऑप्शन है SnPb का बना होता है या CuN का बना होता है, ठीक है। तो किसका बना होता है तो 24 का मेरा एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, SN 3 और Pb, ठीक है, का बना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 25 क्वेश्चन है मेरे पास की आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पे जो अम्लीय गुण है जो क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, नहीं बदलता है, असमान रूप से बदलता है। तो क्या होता है जब बाएं से दाएं जाएंगे ना तो अम्लीय गुण क्या हो जाता है, आवर्त सारणी का क्या होगा तो हमारे पास वृद्धि होगा, ठीक है, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पे अम्लीय गुण बढ़ेगा, वही दाएं से फिर बाएं आएंगे विपरीत इसका कर दिए अपोजिट तो क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे। इनमें से कौन सा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा आवर्त सारणी में सबसे पहले मतलब सक्रिय गैस में आता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब आता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन क्या हुआ हमारे पास तो फ्लोरीन हो गया। उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करके आता है, ठीक है। तो फ्लोरीन मेरा ऑप्शन है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे। 27 क्वेश्चन है हमारे पास की निम्न अयस्क, ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित अयस्कों को निष्पादन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है, निष्पादन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा बदला जाता है तो ZnCO3 या ZnS या CaF2 या Cu2S किसके द्वारा बनाया जाता है तो ZnS, ठीक है, ZnS के द्वारा किया जाता है, ठीक है, निष्पादन, ठीक है, ऑक्साइड में बदला जाता है। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे हल्की धातु क्या है, सबको पता होगा सबसे हल्की धातु क्या है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ओसियम है, लिथियम है। तो सबसे हल्की धातु किसको बोला जाता है तो लिथियम को, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी लिथियम, ठीक है। और सबसे भारी धातु किसको बोला जाता है तो ओसियम, ठीक है, सबसे भारी ओसियम, सबसे हल्का लिथियम, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे। 29 है मेरे पास 18 कैरेट सोना में, ठीक है, कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है, ठीक है। तो 18 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है तो 75%, ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। 30 क्वेश्चन है मेरे पास की लिपिस, ठीक है, लिपिस लाजुकी किसका खनिज है, ठीक है। लिपिस लाजुली है किसका खनिज है, ऑप्शन है एल्युमिनियम, Au चांदी, Cu कॉपर या Ag एल्युमिनियम। तो किसका है लिपिस लाजुकी मतलब है जो किसका है तो एल्युमिनियम का है, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है। पूरा 30 क्वेश्चन समाप्त हुए, ठीक है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके और अपनी क्वालिफाई कर सके PM, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते होंगे तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए।